The sound is a form of energy. Yeah, it is. So sound is a form of Energy which produces a sensation of hearing. sound is a form of energy which give us sensation of hearing. Is it? Yes, sir. Okay. Now और क्या होता है? Next. ये एक proper sound is a form of energy gives sensation of hearing. Then sound Sound is a longitudinal wave. sound is a sound needs medium for propagation. Yes, sir. Medium for propagation. Is it? If sound needs medium for propagation, इसीलिए आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं when they go in space या in vacuum, so they needs they use radio waves because अगर मीडियम नहीं है Yes, तो साउंड विल मतलब वी आर नॉट एबल टू हियर ईच अदर, तो वी नीड तो वो रेडियो वेव्स यूज yes, करते sir. हैं एंड तो साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. एंड हाउ साउंड जनरेट्स? Sir, Sound from a generates sound sound source. sound generates by vibration of particles in the medium, in the medium. ठीक है? Sound generates by vibration of particles in the medium. ठीक है? What is Yes, vibration? sir. What is vibration? To and fro movement of particles. It is fast oscillation. क्या? Fast oscillation. And what is oscillation? That is to To and and fro movement. to and fro movement, to and fro movement about a mean position, about a mean position. ठीक है? This is what we have. Now ये हो गया. और क्या होता है साउंड का करेक्टर? Sound waves are In the longitudinal. sound waves are longitudinal waves. Longitudinal, oh, longitudinal waves. Is it? Yes, sir. I hope this is what we have about sound. ठीक है? लिख लिया इतना? Yes, sir. Okay. अच्छा, फिर क्या आता है? So propagation of sound. I told you So sound needs propagation. Sound needs medium for propagation. characteristics, frequency, amplitude, and bias. Okay, okay, I know that. I know that. ठीक है, ठीक है. So first, now we will talk about कि आपने कहा कि what is longitudinal waves? So longitudinal waves are the waves that vibrate in parallel direction to the movement of a wave.
ओके ओके ओके। जैसे हाँ, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? Sir, to and fro movement of particles. और भी कुछ याद आया तो बोल जाओ तुम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। जैसे ये है तुम्हारा, ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. ये जो है इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। एरिया ऑफ हाई प्रेशर, ठीक। और ये जो है इसको बोलते हैं रेरिफ्रैक्शन। रेरिफ्रैक्शन, दिस इज एरिया ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर। और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन, distance between two successive compression or rarefaction called wavelength, ठीक है, represented by lambda, ठीक है। और इसमें क्या होता है? Yes. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव and direction of motion of particle are same, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो इसमें डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, पार्टिकल भी, जैसे ये डायरेक्शन ऑफ वेव है तो यहाँ जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो या मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। Yes, sir. ओके, शुड आई रब दिस? Yes, sir. Now we are having transverse wave. सर जो क्रेस्ट होता है हाँ, सर, क्रेस्ट के एरिया में ही सर रेयरफैक्शन होगा और फ्लो के एरिया में कंप्रेशन होगा या उल्टा होगा? यार दो अलग अलग चीजें हैं। यू कैन नॉट से कि वो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में होगा। यस सर। तो उसको हमने, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने ये क्या, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक पार्टिकल ने मूव करना चालू किया ऑन दिस साइड, then it comes here, then it goes
then it goes there and it comes like this, right, like this, इस तरह से चलेगा। तो क्या होता है Yes, sir. कि जैसे यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ T½ ये हुआ सॉरी T4 होगा, ये T½ होगा, ये T3/4 होगा, और ये T Sir, T क्या है? टाइम, 1 सेकेंड में, मतलब ये पोजीशन होंगी वेव की, ठीक है ना। कौन कौन सी शुरू से? ये 0 है ना, तो ये 1/4 हुआ, Yes, sir. ये हाफ हुआ, ये 3/4 हुआ, ये पूरा एक वेव कंप्लीट हो गई हमारी T सेकेंड्स में, ठीक है। टाइम टेकन टू Yes, sir. कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, ये एक वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हो आप, Yes, sir. इसको बोलते हो आप क्रस्ट, और इसको बोलते हो ट्रफ, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ वेव, ये वेव का डायरेक्शन है, ठीक है। और पार्टिकल यहाँ पे है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो ऑलवेज पार्टिकल की, ये इसका डायरेक्शन है पार्टिकल का, पार्टिकल के का ऑलवेज हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन ये होगा, ठीक है ना। अगर ये इधर आएगा तो भी ये परपेंडिकुलर है, ऑलवेज इट इज, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड मोशन, मतलब वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज दिस, एंड उसके परपेंडिकुलर है मोशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सर वेव और पार्टिकल मतलब ये शुरू से? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, ये डायरेक्शन ऑफ, सर कौन सी? ये वाला जो ये चल रहा है, ये जो चल रही है, ये जो सही एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस जो है, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है। एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पे होते हैं। सर तो उसका वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ कैसे बनेगा? क्या लॉन्गिट्यूडनल में? मैंने आपको वो बताया था ना, देवर इन सेम डायरेक्शन। जैसे ये ऐसे चल रहे थे ना, तो वेव ऐसे, फिर रे रिफ्रैक्शन। लॉन्ग साउंड वेव का भी डायग्राम ऐसे ही बना है। नहीं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो फिलहाल बुक को तुम अभी रखो, मैं जो बता रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा मतलब? ग्राफ तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और वेव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल ऐसा मोशन है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऐसे है, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव ऐसे है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ motion of particle, direction of motion of particle, direction of motion of particle is perpendicular to direction of motion of wave, direction of motion of wave, is it perpendicular to the direction of motion of wave, and distance between two successive crust or
सर ट्रफ। तो साउंड वेव में पार्टिकल क्या होता है? सर साउंड वेव तो वेव होती है ना, तो उसमें पार्टिकल कहाँ होगा? सर जो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम जो से वो? वाइब्रेट कर रहे हैं, जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो पार्टिकल ही तो हुए ना। साउंड साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? वाइब्रेशन यस से। सर। तो वाइब्रेशन से हो रहा है तो फिर साउंड तो होंगे ना वहां पे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, इज इट? यस सर। तो वेवलेंथ मालूम हो गया आपको क्या होता है ना। एंड दीज आर यस। ट्रांसवर्स वेव। वैसे साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। यस। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को जाके वो किस ऑब्जेक्ट को हिट करेंगी, तो कुछ ऑब्जेक्ट में जाके फिर वो ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करने लगती हैं। सर बेसिक मतलब? जैसे ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना। कि वहां पे सर वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे डायरेक्शन ऑफ वेव के, क्योंकि वो कई मीडियम में चल रही है ना। मान लो जिसको टच करेगी, जनरली तो वो क्या करती है कि अगर अगर हार्ड सरफेस है तो लॉन्गिट्यूड मतलब साउंड वेव्स ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना, तो वो हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके चले आते हैं। लेकिन लेकिन 100% तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना। नथिंग इज गोइंग टू बी 100% इन दिस वर्ल्ड। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है हार्ड सरफेस को। अब वो हार्ड सरफेस क्या करती है कि उसके जो पार्टिकल हैं, हो सकता है उनमें ट्रांसवर्स वेव की तरह मूवमेंट होने लगे। तो बेसिकली ट्रांसवर्स साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना। एंड जो जनरल हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। यस सर। तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गया, ठीक है ना। आई टोल्ड यू अबाउट वेवलेंथ आल्सो, इज इट? यस सर। ओके। सो नाउ वी हैव, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? अभी क्या है? अभी आएगा अपने पास, वील से अबाउट टाइम पीरियड, इज इट? यस सर। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? So time period is time taken to complete one oscillation, or time taken by two consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point. टाइम पीरियड जो होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। और वाइब्रेशन, is it? This is time period. Yes sir. It is denoted by capital T, ठीक है। And unit is second. And what is frequency? So frequency is time Frequency taken is to complete one oscillation, or time taken to the change in density from maximum value to minimum value, then back to maximum value in density is called यार तो मुझे बुला दो, frequency. तो मुझे बुला दोगे frequency। Number of vibration, number of oscillations or vibrations in 1 second, is it? Yes sir. क्या बोला मैंने? number of oscillations or vibrations in 1 second,
is called frequency. Frequency. ठीक है, अब आपने यहाँ पे कहा हुआ है कि in 1 second, in t seconds is equal to 1 vibration, है ना? t सेकेंड में, टाइम पीरियड में t सेकेंड में 1 वाइब्रेशन होता है ना? यस सर। तो in 1 second vibrations is equal to क्या हो जाएगा? 1/t. 1 into 1/t is equal to 1/t, and vibrations in 1 second को आप क्या बोलते हो? frequency ना? so this is frequency, ठीक है? so इसका मतलब क्या हुआ कि frequency is equal to 1/time period. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/second, है ना? या इसको बोलेंगे सेकेंड की पावर -1, और इट इज कॉल्ड हर्ट्ज. ठीक? यस सर। ठीक है सर वो बुक में एक लाइन लिखी है, वो नहीं समझ में आई। क्या चीज? सर बुक में एक लाइन लिखी है, क्या? Sir, the time taken by 2 consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called time period. हाँ, तो वही बात तो हो गई. मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, या वो कह रहे हैं टाइम पीरियड को एक लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को पूरा करने में ना, क्या बोला तुमने? Sir, time taken by 2 consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point. सर तो इसका क्या मतलब हुआ सर? दोनों अलग अलग टाइम, मतलब वो तो सर पॉइंट पे डिपेंड करता है ना, पास ले ले चाहे दूर ले। नहीं, पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा ना. अगर आपने एक पॉइंट फिक्स कर रखा है तो एक कंप्रेशन को पास करने में जितना समय लगता है और उतना ही समय एक रेरिफ्रैक्शन को पास करने में लगेगा, वो सेम रहेगा. आप उसका डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज करोगे. ठीक है ना? कंप्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन मतलब सर पॉइंट पे सर डिपेंड करता है ना. सर पॉइंट अगर दूर ले लिया तो वो कंप्रेशन के लिए भी दूर होगा और रेरिफ्रैक्शन के लिए भी दूर होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सर टाइम पीरियड फिर बढ़ जाएगा. हाँ, लेकिन अगर पास ले लिया तो कम हो जाएगा. तो रेरिफ्रैक्शन, आप दो चीजों को, टाइम पीरियड घटाना बढ़ाना एक दूसरा मसला है. टाइम पीरियड कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है वो एक दूसरी चीज है, उससे फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी. यहां तो ये कह रहा है कि दो सक्सेसिव कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन को पास होने में जितना टाइम लगता है एक पॉइंट से, उसको आप टाइम पीरियड कहते हो ना. सिंपल सा लॉजिक है. मतलब एक ऑसिलेशन, एक रेरिफ्रैक्शन, दो सक्सेसिव कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन के बीच ही तो एक तुम्हारा वो पूरा होगा. यस सर. तो उसी को आपने टाइम पीरियड कहा हुआ है. हम लोग सिंपल भाषा में ऐसे बोलते हैं, टाइम पीरियड और टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और 1 वाइब्रेशन. यस सर. ठीक है, फिर क्या आता है?